Hello बच्चों, let us see the question. The root mean square velocity of hydrogen molecule at 300 Kelvin is 1930 meter per second. Then the RMS velocity of oxygen molecule at 1200 Kelvin will be. क्वेश्चन ये कर रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है 300 केल्विन पे 1930 यानी कि 1930 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर कह रहा है कि देन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 1200 केल्विन विल बी। तब 1200 केल्विन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी पता करना है। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में 482.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में 965 मीटर पर सेकेंड है, थर्ड ऑप्शन में 1930 मीटर पर सेकेंड है और फोर्थ ऑप्शन में 3860 मीटर पर सेकेंड है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आरएमएस वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है और उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरएमएस वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के आरएमएस वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है आरएमएस वैल्यू गैस मॉलिक्यूल का? तो अगर सी आर एम एस की बात करें, जहाँ पे सी आर एम एस वैल्यू गैस मॉलिक्यूल है, तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है टी अपॉन एम के। यहाँ पे जो टी है वो टेम्परेचर है और एम जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सी अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सी ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टी ओ अपॉन एम ओ, और वैसे ही अगर हम लोग सी एच की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी एच अपॉन एम एच। तो अगर दोनों का अगर रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा सी ओ अपॉन सी एच इज इक्वल टू अंडर रूट टी ओ अपॉन टी एच इंटू एम एच अपॉन क्या हो जाएगा एम ओ। तो अगर सबकी वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा सी ओ अपॉन सी एच इज इक्वल टू अंडर रूट 1200 इंटू 2 अपॉन 300 इंटू 32। मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 होता है, क्योंकि वो H2 के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो मास होता है वो 1 होता है। और ऑक्सीजन का 32 होता है, क्योंकि उसको O2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो 16 होता है। तो दो ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा सी ओ अपॉन सी एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर 2400 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 12800। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर सी ओ की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा सी ओ इज इक्वल टू 1/2 सी एच, और सी एच की वैल्यू दिया है 1930। कितना दिया है सी एच का, हाइड्रोजन का 1930 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो सी ओ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 1930, यानी कि जो सी ओ की वैल्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगा 965.0 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो ऑक्सीजन का जो आरएमएस वैल्यू आया है वो है 965 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 965.0 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।